हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास वर्ल्ड। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और आज मैं कोर्ट केस अपडेट ले आई हूँ और उससे पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से करना चाहती हूँ कि जो बहनें गोरखपुर से हैं, जो भी गोरखनाथ के रेंज में है या उसके 1-2 किलोमीटर के रेंज में है, वो प्लीज़ एक बार जनता दरबार जाने की कोशिश करें। और जो लोग लखनऊ में हैं वो एक बार प्लीज़ सचिव सर से मिलने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो ये चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट डालेगा फाइनल रिजल्ट के लिए और ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी कैसा है ये आप लोग भी जानते हैं। और रिजल्ट को लेके वो डिले करेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन अगर आप मतलब इससे पहले भी आप हम लोगों ने मिलकर एग्ज़ाम के लिए भी मेहनत किया, रिजल्ट के लिए भी मेहनत किया है, तो एक बार बस फाइनल रिजल्ट के लिए कोशिश कर लीजिए। मतलब एक और मतलब इम्पैक्टफुल चीज़ें करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ ये दो चीज़ करिए, एक जनता दरबार जाना, एक सचिव सर से मिलना। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अभी ज़रूरी है अपने भर्ती के लिए। क्योंकि हाँ ठीक है, आप लोग मेल कर रहे हो, मैंने भी अपने डाला था ग्रुप में कि अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीएम सर को मेल करें। लेकिन जो चीज़ें आप इम्पैक्ट जो सामने से पड़ेगा, आप अपनी बातें सर से फ्रंटली रखेंगे, उसका इम्पैक्ट जितना पड़ेगा उतना मेल का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेल को वो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन सामने से आप चीज़ें बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो उन्हें समझ आएगा। क्योंकि जो मेल है वो सीएम सर तो नहीं देखते हैं ना, मेल जो उनके सेक्रेटरी देखेंगे, कोई और मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर देखेंगे, वो तो देखेंगे नहीं। तो इम्पैक्टफुल चीज़ें यही है कि हमें जनता दरबार जाना चाहिए, सर से अपनी बातें रखनी चाहिए, सचिव सर से अपनी बातें रखना चाहिए कि सर ऐसे ऐसे है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम अपनी बातें नहीं रखेंगे तो केस सॉल्व बहुत जल्दी नहीं होगा। केस के चक्कर में यूपी ट्रिपल एस सी रिजल्ट को भी फंसा के रखेगा। तो अगर आप कामना करते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, तो आपको एक चीज़ें करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि रिजल्ट जल्दी आए। आई नो कि आप लोगों ने पहले भी बहुत मेहनत किया है, रिजल्ट को लाने में भी मेहनत किया है, एग्ज़ाम करवाने के लिए भी मेहनत किया है। तो बहनों एक बार और उठिए और एक बार और कोशिश करिए, और कोशिश करके बस रिजल्ट पे एक बार और काम कर लीजिए। सच में कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। आप लोग के प्रयास से 2-4 लोग जाएंगे, और सच में कह रहे हैं कि 2-4 लोग अगर मतलब जाने लगे ना उनके पास, सर के पास, तो उनको खुद ये लगेगा कि हाँ हम लोग परेशान हैं। उनको लगना चाहिए कि हम लोग अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग जाएंगे नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उन पे, तो ये लोग ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल देंगे हमारी वैकेंसी। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो छोड़ दीजिए उम्मीद कि होली से पहले या आफ्टर मतलब एंड ऑफ मार्च हमारा रिजल्ट आ जाए। तो हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास हमारा यही होगा, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल यही है कि हम सीएम सर के पास जाएं और सचिव सर के पास जाएं और अपनी बातें रखें। क्योंकि देखिए अच्छी बात है, मैंने भी अपने चैनल पे डाला था कि मेल करिए ज़्यादा से ज़्यादा सीएम सर को। लेकिन सीएम सर फ्रंटली तो देखेंगे नहीं, मतलब पर्सनली सारे मेल देखते नहीं होंगे, उनके सेक्रेटरी देखते होंगे। लेकिन जनता दरबार एक ऐसी चीज़ें हैं कि सर सामने से मिलेंगे, फ्रंटली आप उनको अपनी बातें रख पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम सुना पाएंगे। तो ऐसा एक ही चीज़ है, वो है जनता दरबार, जो हमें मिला है ये चीज़ें कहने के लिए। तो हमें क्यों ना उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। कितने परेशान हैं हम लोग, हमें उन्हें बताना चाहिए, ना कि हम बहनें एक ग्रुप में बातें करके अपनी जो भी दुख दर्द है अपने ही समझ ले रहे हैं। नहीं, हमें जो भी 3-4 लड़कियां हैं जो थोड़ी एक्टिव हैं, जो लोग जा सकती हैं, वो लोग यही बातें सर से रखें। और 3-4 लड़कियां लगातार अपना बातें रखेंगी सर से, क्या कहेंगी, सर ये प्रॉब्लम है, हम लोग परेशान हैं इस भर्ती के लिए, सर मेरी शादी सब लोग करवा रहे हैं, या फिर जो भी अपने प्रॉब्लम्स है, आप जो भी फैमिली प्रॉब्लम, जो भी इनकम की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, सर देखिए ऐसे ऐसे है सर, इस वैकेंसी से हम लोग को बहुत होप है, हमारे अच्छे नंबर हैं, आप लोग प्लीज़ सर, आप प्लीज़ इस वैकेंसी को मतलब फाइनल करवाइए। तो इट्स माई रिक्वेस्ट अगैन एंड अगैन, मतलब जब तक आप लोग नहीं जाओगे, जब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आएगा इस भर्ती से, मैं तब तक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि आप लोग सचिव सर से मिले और एक बार सीएम सर से मिले। बाकी चलते हैं और देखते हैं कोर्ट केस अपडेट। और यू नो अबाउट इट कि एक रिट था 20386, जिसकी आज एक मतलब सुनवाई, जिसकी कोर्ट नंबर 6 में हुई थी, लगी थी, लेकिन कोर्ट नंबर 4 में इसकी सुनवाई हुई है। हाँ, इसका डेट फिक्स हुआ है, कुछ खास इस पर हुआ नहीं है, बस डेट फिक्स हो गया है। और आफ्टर डेट फिक्स मतलब सुनने के बाद बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि चीज़ें सब कुछ मार्च के एंड में ही क्यों हो रही है, इधर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बहनों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पर वीक ऐसे
मतलब पास ओवर होने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, तो ये चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव ही हैं कि डेट फिक्स हो गया, 2 रिट पे डेट फिक्स हो गया है। अब बचा है 20876, तो क्या है उसका क्या नहीं है, आगे चलिए देखते हैं। रिट ए 20386, you know about it, 2024, filing date 11/12/2024 एंड डेट ऑफ इशू 16 दिसंबर 2024, ओके। जिसकी फर्स्ट हियरिंग 19 दिसंबर को हुई थी और जिसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट 25 फरवरी, मतलब आज थी इसकी। और कोर्ट नंबर 6 में ये लगा था, लेकिन सुना गया है कोर्ट नंबर 4 में, क्योंकि पास ओवर हो गया था और सीरियल नंबर 114 में था। ब्रांच टाइप सिंगल बेंच, काजेस लिस्ट टाइप फ्रेश लिस्ट, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंदौली, ओके। इनकी पिटिशनर है सुप्रिया कुमारी एंड 2 अदर, एंड थैंक यू टू सुप्रिया कि आपने इतना कुछ भी थोड़ा सा इस बार काम किया, जो भी पिटिशनर है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एडवोकेट कविता कुशवाहा एंड बैरिस्टर सिंह, ओके। रिस्पॉन्डेंट है स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स, ओके। जिनके एडवोकेट है सिद्धार्थ सिंघल, और सिद्धार्थ सिंघल सर हमारे 126 सीटों में भी एडवोकेट रह चुके हैं, यू नो अबाउट इट। एंड कैटेगरी रीड पिटिशनर रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सब कैटेगरी मिसलेनियस, ओके। आप देख सकते हैं इसकी जितनी दफ़ा भी डेट लगा है हमेशा पास ओवर हुआ है, चाहे वो 19 दिसंबर को लगा हो, चाहे वो 7 जनवरी को लगा है, चाहे वो 16 जनवरी को लगा हो, चाहे वो 23 जनवरी को लगा है, चाहे वो 10 फरवरी को लगा हो, या चाहे 18 फरवरी को लगा है। मतलब इतनी बार पास ओवर हो गया है, मतलब आप देख सकते हैं कितनी बार, मतलब अगर इसको काउंट किया जाए तो 2 मंथ हो चुका, ओके, 2 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इससे अच्छा है कि कोई डेट फिक्स हो जाए, तो ये हम लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज ही है कि एक डेट फिक्स हो गया है। हाँ, आई नो अबाउट इट कि आप लोगों को डेट देख के थोड़ी एंजाइटी हो रहा होगा कि ये तो 24 मार्च तक हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमें इससे इसको पॉजिटिव ही समझना चाहिए कि कम से कम डेट फिक्स तो हुआ, कम से कम एक डेट फिक्स हुआ तो सुनवाई तो होगी। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है कि 24 मार्च को इसका डेट लग गया। बाकी चलते हैं, इसका ऑर्डर आया है और ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर में क्या है। कोर्ट नंबर 4, आप लोगों को पता होगा जितने लोग थोड़े अपडेटेड हैं कि कोर्ट नंबर 6 में इसका डेट लगा था, बट ये पास ओवर हो गया था कोर्ट नंबर 4 में, ओके। केस रिट ए नंबर 20386 ऑफ 2024, जिनकी पिटिशनर है सुप्रिया कुमारी एंड 2 अदर, रिस्पॉन्डेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर, काउंसिल ऑफ पिटिशनर बैरिस्टर सिंह एंड कविता कुशवाहा, काउंसिल ऑफ रिस्पॉन्डेंट सीएससी सिद्धार्थ सिंघल, ओके। ऑनेबल अजीत कुमार जज, मतलब उस टाइम जज कौन थे, अजीत कुमार जज, कि हमारे जो मतलब जस्टिस थे वो आप लोगों को पता है कि नीरज सर थे, लेकिन कोर्ट नंबर 4 में ये चला गया था, इसलिए इनके जो ऑनेबल अजीत कुमार जो उस टाइम के जज थे, ओके। पुट ऑन 24 मार्च 2025, मतलब 24 मार्च को डेट फिक्स किया गया है और उस दिन अब सुनवाई होगी। तो अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि चलो 24 मार्च को एक कम से कम ये है पास ओवर नहीं हुआ, 2 महीने से सिर्फ पास ओवर ही हुआ जा रहा है, तो एक गुड वाइब एंड गुड न्यूज़ है कि अब 24 मार्च को सुन लिया जाएगा। बाकी चलते हैं एक और देखते हैं 20434, यू नो अबाउट इट कि इसका जो डेट फिक्स हुआ है वो 27 मार्च को हुआ है। तो ये 24 मार्च को है, ये 27 मार्च को है, दोनों समकक्ष में लगे हैं 1-2 दिन के उसमें। तो अच्छी बात है कि एंड ऑफ मार्च हमारी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी केस हैं वो ख़त्म हो, क्योंकि जितनी जल्दी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे उतना जल्दी ही हमारा रिजल्ट आएगा। और अभी चलते हैं एक और जो था 20876, इसका भी कुछ नहीं हुआ है, मतलब डेट फिक्स पहले भी बहुत बार हुआ है, बट बीच में हम 10 दिन का टाइम मांगे थे, जो पिटिशनर के वकील थे उन्होंने 10 दिन का इस पे मोहलत मांगा था, उसके बाद से इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही, हमेशा पास ओवर ही हो रहा है। बट अभी हम लोग जब ये वो लगा था तो ये पता हुआ था कि सुनवाई नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज देखी हूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखिए आप अच्छे से 24 फरवरी को डेट फिक्स हो गया है, मतलब 24 फरवरी जब सुनवाई नहीं हुआ था उस दिन डेट फिक्स हो गया है। डेट फिक्स का कोई ऑर्डर नहीं आया तो पता नहीं है क्या नहीं है, लेकिन अब जब इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट हियरिंग डेट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी खाली है, तो जब इसका नेक्स्ट डेट हियरिंग डेट में जब फिल होगा तो जो भी डेट फिक्स हुआ है वो फिल होगा। ऑर्डर में इसका ऑर्डर नहीं चढ़ा है, डेट बस फिक्स हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि 20876 का भी डेट फिक्स हो गया है, और 20386 का भी मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो भी डेट फिक्स है। 20434 का भी गुड न्यूज़ है कि सब डेट फिक्स है, बस डेट जो भी लगा है उस पर सुनवाई हो जाए और हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो और
केस जो है वो डिस्पोज हो जाए। और हमारा यही कहना है, जितने देखिए अभी 1 महीना है ये सब चीज़ें सॉल्व होने में, तो हमारा ये कहना है कि तब तक हम 1 महीने के लिए ये मुहिम चलाएं कि तब तक जाके 4-5 लड़कियां इस महीने में सर से मिलें और अपनी बातें रखें, क्योंकि अगर हम अपनी बातें सर तक नहीं रखेंगे तो सर को हमारी दुविधा जो भी प्रॉब्लम्स है वो समझ नहीं आएगी। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ बहनों आप लोग एक कोशिश और करो, लास्ट कोशिश है ये, आप लोग की कोशिश करने से ही कुछ होने वाला है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जितने लोगों का पॉसिबल हो वो लोग प्लीज़ जाएं और एक बार सर से अपनी बातें रखिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।